हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं कि इसमें हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डाइट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे एंड इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डाइट प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक डाइटिशियन है जो कि किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए विटामिन ए एंड विटामिन सी कंज्यूम करने की एडवाइस देती है। अब मान लो विटामिन ए एंड विटामिन सी दो अलग अलग फ्रूट से मिलते हैं। पहला है एप्पल एंड दूसरा है मैंगो। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैंगो में और एप्पल में कितना अमाउंट विटामिन ए है एंड कितना अमाउंट विटामिन सी है। तो ये भी हमें गिवन है कि एप्पल में जो विटामिन ए है वह है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम एप्पल में विटामिन ए के 2 यूनिट्स हैं। इसी तरह यदि हम विटामिन सी की बात करें तो एप्पल में इसकी क्वांटिटी है 1 यूनिट पर किलोग्राम। अब यदि हम मैंगो में विटामिन ए और विटामिन सी की बात करें तो मैंगो में विटामिन ए है 1 यूनिट पर किलोग्राम एंड विटामिन सी है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम। अब यदि हम इन दोनों फ्रूट्स के कॉस्ट की बात करें तो जो एप्पल है वह है 50 रुपीज पर किलोग्राम एंड मैंगो है 70 रुपीज पर किलोग्राम। अब जो डाइटिशियन है वह यह एडवाइस देती है कि किसी भी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए पर डे 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए कंज्यूम करना है एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी कंज्यूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को प्रॉपर डाइट के लिए यह जरूरी है कि वह पर डे 8 यूनिट्स विटामिन ए कंज्यूम करे एंड 10 यूनिट्स पर डे विटामिन सी कंज्यूम करे। लेकिन अब डाइटिशियन की प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉपर डाइट है उसको वह मिनिमम कॉस्ट में लाना चाहती है। तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि किसी भी पर्सन को प्रॉपर डाइट भी मिल जाए और जो कॉस्ट है वह मिनिमम हो। तो इसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन दो अलग अलग फैक्ट्रीज में होता है। पहली है फैक्ट्री पी। यदि हम इसके कैपेसिटी की बात करें तो यह पर डे 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाती है एंड दूसरी है फैक्ट्री क्यू जिसकी कैपेसिटी है 6 यूनिट्स। दैट मीन्स यह पर डे 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाती है। अब इन दोनों फैक्ट्रीज से 3 अलग अलग लोकेशंस में माल सप्लाई करना है। जहां लोकेशन ए की बात करें तो वहां रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स की, लोकेशन बी में रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स की एंड लोकेशन सी में रिक्वायरमेंट है 4 यूनिट्स की। अब यदि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो फैक्ट्री पी से लोकेशन ए के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह लगता है 160 रुपीज पर यूनिट। इसी तरह फैक्ट्री पी से लोकेशन बी तक लगता है 100 रुपीज पर यूनिट। इसी तरह फैक्ट्री पी से लोकेशन सी तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह है 150 रुपीज पर यूनिट। अब इसी तरह यदि हम फैक्ट्री क्यू से देखें तो फैक्ट्री क्यू से लोकेशन ए तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 100 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री क्यू से लोकेशन बी तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 120 रुपीज पर यूनिट एंड फैक्ट्री क्यू से लोकेशन सी तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 100 रुपीज। तो अब प्रॉब्लम यह है कि लोकेशन ए, लोकेशन बी एंड लोकेशन सी के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वह फुलफिल भी हो जाए और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह मिनिमम आए। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखते हुए हम तीनों अलग अलग लोकेशंस पर सफिशिएंट सप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। सो माना एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां दो अलग अलग टाइप्स की कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहली है मॉडल ए टाइप की कार एंड दूसरी है मॉडल बी टाइप की कार।
अब इन दोनों ही कारों के लिए एक तो फैब्रिकेटिंग होती है और दूसरी फिनिशिंग होती है। सो मॉडल ए की कार के लिए जो फैब्रिकेटिंग में टाइम लगता है वह है 9 आवर्स और मॉडल ए की कार के लिए जो फिनिशिंग में टाइम लगता है वह है 1 आवर। अब इसी तरह यदि हम मॉडल बी के लिए देखें तो उसके लिए फैब्रिकेटिंग में टाइम है 12 आवर्स एंड उसके लिए फिनिशिंग में टाइम लगता है 3 आवर्स। अब यदि हम इन दोनों कारों पर प्रॉफिट की बात करें तो मॉडल ए की एक कार पर प्रॉफिट होता है 8,000 रुपीज का एंड मॉडल बी की एक कार पर प्रॉफिट होता है 12,000 रुपीज का। अब यदि हम वर्कलोड की बात करें तो इस फैक्ट्री में केवल इतने ही एम्प्लॉय हैं कि पर मंथ केवल 180 आवर्स ही फैब्रिकेटिंग हो सकती है एंड यदि हम फिनिशिंग की बात करें तो पर मंथ केवल 30 आवर्स ही फिनिशिंग हो सकती है। अब हमारे पास दो अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं। इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम टोटल प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे ये भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से सीखेंगे। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं। पहली डाइट प्रॉब्लम, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब हम आगे वीडियो में ये सीखेंगे कि हम इन तीनों अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं।